हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 70 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ये हमारी गणित की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता। तो देखो, प्रायिकता पे हमने बच्चों क्वेश्चंस किए थे पत्तों के ऊपर, मतलब कि ताश के पत्तों के ऊपर आधारित प्रश्न किए थे, सिक्कों के ऊपर प्रश्न किए थे, फिर हमने पासों के ऊपर प्रश्न किए थे। अब आज हमारा विविध प्रश्न, मतलब कि सारा कुछ मिला करके मिक्सअप होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो हम पहले उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण करने के बाद हम जो हमें खुद से करना है, स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। लिखा हुआ है, एक खेल में घूमने वाले एक तीर के विराम बिंदु 1 से 8 में से एक संख्या है और सभी संख्याओं के आने की संभावना समान है। तो देखो, ये ना बच्चों गेम में होता है ना कि जैसे कि इसको चलाया जाएगा तो रुकेगा, तो ये जो तीर है, ये तीर कौन से नंबर पे रुकेगा? हो सकता है कि घूमते घूमते 8 पे रुक जाए, घूमते घूमते 7 पे रुक जाए, घूमते घूमते 4 या 5 या 2 या किसी भी नंबर पे रुक सकता है, ठीक है। अभी वैसे ये 1 पर रुका हुआ है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या प्रायिकता होगी 8 आने की। तो बच्चों आप ही बताओ, कुल संभावित परिणाम कितने हैं? तो कुल संभावित परिणाम 8 है। हमारे पास ये कितनी संख्या है? 8 संख्या है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कुल संभावित परिणाम 8, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 8 आने की क्या होगी, तो वह संख्या 8 होगी, क्या होगी? तो यहाँ पे बच्चों हमारा अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1। 8 तो एक ही बार आ सकता है, बार बार तो आएगा नहीं, तो हमारा 1/8 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमसे दूसरा पूछा जा रहा है, एक विषम संख्या। विषम संख्या बच्चों आप सबको आई होप पता होगी कौन कौन सी है। तो देखो, यहाँ पर चक्री में हमें क्या क्या दिख रहा है? 1, 3, फिर इसके बाद 5 और 7। ये बच्चों हमारी क्या है? विषम संख्या है। तो अनुकूल परिणाम मतलब 4 परिणाम आ सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ऊपर में 4, नीचे में टोटल परिणाम क्या है? तो टोटल कुल संभावित परिणाम 8 हैं। ये कट जाएगा तो हमारा 1/2 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 2 से अधिक, मतलब कि संख्या क्या आनी चाहिए? 2 से अधिक। 2 से अधिक क्या है आपका? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मतलब कि टोटल 6, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम 6, मतलब कि वह 2 से अधिक संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या है? 6/8। इसे आप काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 से कम, तो बच्चों 9 से कम तो 8 ही होता है ना, तो मतलब कि क्या होगा? तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 से कम तो पूरे के पूरे 8 आ सकते हैं। पूरे के पूरे नंबर क्या है? 9 से कम है, तो 8/8 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे बच्चों हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि उदाहरण 1। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो उदाहरण 2 अब हमारा है। एक डिब्बे में 144 बॉल पेन है जिसमें से 20 खराब है और अन्य सही है। नूरी एक पेन खरीदेगी यदि वह सही है, किंतु पेन नहीं खरीदेगी यदि वह खराब है। तो बच्चों नूरी कब खरीदेगी? जब वो पेन सही होगा। और नूरी कब नहीं खरीदेगी? जब वो पेन खराब होगा। ऑब्वियसली आप भी ऐसे करते हो, जब वो पेन चलेगा तो ही तो आप खरीदोगे, नहीं चलेगा तो आप नहीं खरीदोगे। अब दुकानदार ने बच्चों ऐसी, उसको तो नहीं पता ना कि 144 पेन में से 20 पेन कौन से खराब है। दुकानदार ने ऐसे ही क्या किया, बिना देखे कोई सा भी पेन दे दिया। अब भैया अगर वो निकालता है तो वह उसे खरीदने के क्या चांसेस हैं और उसे खरीदने के नहीं कितने चांसेस हैं। कि अब बच्चों आपको प्रायिकता निकालनी है कि क्या प्रायिकता है कि वह इसे खरीदेगी। तो देखो हमारे पास क्या है बच्चों, तो खरीदेगी तब ना जब सही पेन होगा। तो आप क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम। तो बच्चों 144 में से 20 पेन खराब पेन आप हटा दो तो आपके पास क्या हो जाएगा? 124 पेन, ठीक है। तो कुल संभावित परिणाम हमारा 144, जिसमें से खरीदने के चांसेस कितने हैं बच्चों? खरीदने के तो 124 पेन है हमारे पास जिसको खरीद सकती है, डिवाइड बाय 144। हमारे पास वो काटोगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 31/36। अब वह इसे नहीं खरीदेगी बच्चों, नहीं इसलिए नहीं तब खरीदेगी जब अगर वो पेन खराब निकलता है। तो कितने खराब पेन है? 20। तो 20 डिवाइड बाय 144 आपसे काट दोगे 5/36। तो इस तरह से हमारा उदाहरण 2 भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है उदाहरण 3। एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। टोटल कितनी होगी बच्चों? कुल संभावित परिणाम 8 हो जाएगा। थैले में से एक गेंद ऐसे ही बच्चों बिना देखे रैंडमली निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि गेंद है लाल गेंद, काली गेंद, ना लाल गेंद ना काली गेंद और काली गेंद नहीं। तो देखो बच्चों, लाल गेंद आने की क्या चांसेस हैं? तो हमें पता है लाल गेंद कितनी है? 3 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/8। अच्छा, फिर बोल जा रही काली गेंद कितनी है? 5 है। तो हम क्या लिखेंगे? 5/8। ना लाल ना बच्चों, ना लाल बोला जा रहा है ना काली, तो बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो लाल भी है काली भी है, तो ऐसा परिणाम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0। ठीक है बच्चों, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस थैले के अंदर जब लाल गेंद है काली गेंद है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लाल निकले और ना ही काली। फिर उसके बाद हमसे बोला जा रहा है काली गेंद नहीं निकलनी चाहिए। तो बच्चों काली गेंद नहीं निकलेगी तो मतलब हम क्या करेंगे, बच्चों यहाँ पर अगर काली गेंद नहीं निकलनी चाहिए तो क्या गेंद निकलेगी, लाल। ठीक है, तो हम 8 में से 5 माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना आएगा 3, 3/8। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा उदाहरण। अब हमारा पहला प्रश्न है, मतलब स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न है। तो आते हैं हम अपने सीधे आंसर शीट पे। आंसर शीट पे हम इसे समझते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक बालक के पास 6 फलक वाला एक पासा है। 6 फलक मतलब बच्चों जिसकी 6 साइड्स होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि पासा कैसा होता है, पासा कुछ क्यूबॉइड की शेप में, मतलब कि घन की शेप में होता है, उसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि भैया एक में ए लिखा हुआ है, जैसे ऊपर में ए लिखा हुआ होगा। ठीक है, एक में बी लिखा हुआ है, फिर एक में बच्चों सी लिखा हुआ है। इसी तरह से बच्चों बाकी 3 हिस्सों में क्या लिखा हुआ है, डी, ई और ए लिखा हुआ है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया क्या प्रायिकता निकालनी है, पासे को एक बार उछाला जाता है तो इनके आने की प्रायिकता क्या होगी, किन के आने की, तो ए के आने की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए आने की क्या प्रायिकता होगी। तो आप बच्चों ए कितनी बार आ सकता है, तो आपने देखा यहाँ पर कि हमारे जो पासा है उसमें ए एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, टोटल 2 बार ही आ सकता है। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, तो आप इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कितने बच्चों, 6। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे संभावित परिणाम भाग में कुल परिणाम। कुल परिणाम 6 थे, संभावित 2 थे, 1/, इसे काट दोगे 1/3 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमसे पूछा जा रहा था डी आने की प्रायिकता। डी कितनी बार आ सकता है बच्चों, तो देखो डी हमारा कितनी बार आ रहा है पासे में, तो हमारे पास डी तो एक ही बार ही आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे 1/6। ठीक है, संभावित परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम 1/6। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, थैले में से एक कंचा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा क्या हो, तो देखो निकाला गया कंचा लाल हो या फिर सफ़ेद हो या फिर हरा नहीं हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुल परिणाम, तो बच्चों हमें पता है 5 8 4, टोटल कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 17। तो देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, सब में नीचे में 17 आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबके नीचे क्या आएगा, आपको दिख रहा होगा, सबके नीचे 17 17 17 आएगा। अब लाल कंचा बच्चों कितना है हमारे पास, तो लाल रंग के कंचे हमारे पास 4 हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन पे ऊपर में लाल कंचे हमारे पास 5 है। तो देखो हम 5 यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 भाग में 17। ठीक है, इसके बाद सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता, तो बच्चों सफ़ेद कंचे कितने हैं, 18 है, तो हम 8 हैं, तो हम 8 क्या करेंगे, 8 भाग में 17 कर देंगे, हमारा सफ़ेद कंचों का निकल जाएगा। इसके बाद हरा नहीं होना चाहिए, तो बच्चों हरा नहीं होगा, तो देखो आप सबको ऐड करोगे तो आपके पास कितना है, आपके पास 5 8 4 टोटल 17 है। अब बोला जा रहा है हरा नहीं आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, 17 में से हरा कितना है, 4 माइनस कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं हरे वाले में, तो हरा क्या हो जाएगा, 13 डिवाइड बाय 17। इसके बाद हमारे पास है प्रश्न 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको आप मतलब कि जो सितारा मोती लगाना है लगा दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बच्चों एक पुस्तक में 1 से 90 तक पृष्ठ है, मतलब कि 1 से लेके बच्चों 90 तक उसमें पेजेस हैं, पन्ने हैं। यदि एक पृष्ठ खोला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पृष्ठ होगी। अब बच्चों जो पन्ना खोला जाएगा, ऐसे रैंडमली मैं कोई सा भी पन्ना ऐसे ही खोलता हूँ, ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या, मतलब कि यहाँ पे प्रायिकता होगी 2 अंक वाली संख्या आने की। 2 अंक वाली बच्चों संख्या क्या होती है, जैसे कि 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, ये 2 अंक वाली संख्या है। तो 2 अंक वाली संख्या के आने के क्या चांसेस हैं, तो बच्चों हमने क्या किया, 90, टोटल संख्या कितनी थी, 90। 90 में से हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती क्या होती है, एक संख्या वाली होती है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक की गिनती क्या होती है, एक संख्या वाली होती है। तो हमने 90 में से 9 माइनस कर दिया, इतनी संख्या जो होगी 81 संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या होगी। तो हमारा पहला क्या आ जाएगा, 81 भाग में 90। इसके बाद एक पूर्ण वर्ग,
बच्चों पूर्ण वर्ग मतलब कि जैसे कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है ये। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर है आपका, फिर 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है। इसके बाद बच्चों हमारा कोई सा भी 1 से 90 के बीच में नहीं आता। तो हमारे पास ये टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 9 भाग में 90, मतलब कि काट के 1/10, ठीक है। इसके बाद एक 5 से विभाजित संख्या, बच्चों 5 से विभाजित संख्या। अब 1 से 90 के बीच में 5 से विभाजित संख्या कितनी होगी, तो देखो 5 का टेबल आपको लिख देना, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 95 90। आप इसे काउंट कर लो, टोटल 90 में से ऐसे 18 नंबर हैं जो कि 5 के टेबल में आते हैं, विभाजित होते हैं। तो ये बच्चों हमारा 18/90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट है 4th क्वेश्चन। ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक डिब्बे में 5 लोहे के, कितने, 5 लोहे के टुकड़े हैं, तो हमने 5 लिख दिया, और n लकड़ी के टुकड़े हैं, ठीक है। तो हमने बच्चों यहाँ पे लिख लिया पूरा का पूरा कि लकड़ी के टुकड़े n हैं और लोहे के टुकड़े 5 हैं। यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, हमारा कुल परिणाम कितना होगा, आप ही बताओ कुल परिणाम कितना होगा। तो देखो 5 लोहे हैं तो हमने 5 लोहा कर दिया, और कितना है बच्चों, लकड़ी के टुकड़े कितने, n है, तो हमारा कुल परिणाम कितना हो जाएगा, हमारा कुल परिणाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5n 5 + n, ठीक है। 5 लोहे के टुकड़े और n लकड़ी के टुकड़े, तो हमारा कुल परिणाम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो कितनी है लोहे के टुकड़े, तो 5 / 5 + n, लकड़ी के टुकड़े कितने हैं, n / 5 + n। हमसे बोला जा रहा है जो प्रायिकता है लकड़ी के टुकड़े लोहे के टुकड़े आने की वो 3 गुनी होगी, किसके, वो लोहे के टुकड़े, सॉरी यहाँ पे लिखा है ना बच्चों कि यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी होगी तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं कि भैया 5 / 5 + n क्या होगा, बराबर कब होगा, 3 गुना प्रायिकता किसकी होगी, n / 5 + n के। तो ये हमने कर दिया। देखो इससे पूरा ये कट जाएगा आपका, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, 5 = 3n। हम क्या करेंगे यहाँ पर, 5 = 3n और n, अब हमारा 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास 5 / 3 बच जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n का मान क्या आ जाएगा, 5 / 3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा होता है वर्कशीट खत्म। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।